हरे कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका महात्म्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में वर्णित है। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसके पालन से व्यक्ति गंभीर पाप और भव सागर से मुक्ति पाता है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे नृप श्रेष्ठ, मैं तुम्हें एक सुंदर कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी के राजा महाराज कुबेर शिवजी के अनन्य भक्त थे। हेममाली नाम का यक्ष उनका सेवक था और उसकी पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। वो यक्ष अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। उस यक्ष हेममाली का कार्य था कि वो मानस सरोवर से सुंदर फूल इकट्ठा करके लाता था और कुबेर को देता था और कुबेर उन सुंदर फूलों से शिवजी की पूजा किया करते थे। एक दिन हेम ने वो सब फूल एकत्रित किए, लेकिन वो कुबेर को ना देकर घर चला गया और अपनी पत्नी के प्रेम के कारण घर में ही रुक गया। फूलों के अभाव के कारण पूजा संपन्न नहीं हो सकी। 6 घंटे की प्रतीक्षा के पश्चात कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपने एक सैनिक को माली के पास पता लगाने के लिए भेजा कि वो क्यों नहीं आया है। हेम माली के पास से लौटते ही उस सैनिक ने समाचार दिया कि वह तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। कुबेर को वो सुनकर क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिक से कहा कि उसको तुरंत बुलाया जाए। ऐसा आदेश पाकर हेममाली तुरंत ही वहां पर कुबेर के पास आया और उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो उसने कुबेर के सामने आते ही साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा रहा। क्रोधित कुबेर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक तत्वों का खंडन करने वाले महापापी व्यक्ति, अपनी पत्नी की आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे प्रिय आराध्य महादेव जी का अपराध किया है। ये केवल तुम्हारे इंद्रिय भोग के कारण हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें कोढ़ हो जाए और इसके आगे तुम अपनी पत्नी से हमेशा दूर रहोगे। मूर्ख, फौरन यहाँ से निकल जाओ। इस शाप के कारण हेममाली का अलकापुरी से पतन हो गया और उसका जन्म मृत्यु लोक में हुआ और उसकी पत्नी अदृश्य हो गई। थोड़े काल के बाद उसको कोढ़ हुआ और उस दुख से वह परेशान था। भूख, प्यास और परेशानी से व्याकुल होकर वह वन में गया और बहुत रात दिन इसी तरह बिताने लगा। दिन भर उसे सुख नहीं मिलता तो रात को उसे नींद नहीं आती। इसी तरह उसने अनेक सर्दी, गर्मी और अनेकों वर्ष निकाल दिए। पिछले जन्म में शिवजी की उपासना में सहायता करने के कारण उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था और अनेक पाप कार्यों में मग्न होते हुए भी उसकी चेतना शुद्ध और सावधान थी। एक दिन भ्रमण करते करते वो मेरु पर्वत पर पहुंचा। वहां पर महान तपस्वी मार्कंडे जी थे। मार्कंडे जी जिनकी आयु 7 कल्प है। जैसे ही उसने मार्कंडे जी को देखा, दूर से ही उसने अनेकों बार साष्टांग प्रणाम किया। उसको प्रणाम करते देखकर मार्कंडे जी, जो अत्यंत दयावान हैं, करुणावान हैं, उन्होंने उसे अपने समीप बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिसके कारण तुम्हें यह रोग हो गया? वो यक्ष कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल लाकर शिवजी की पूजा के लिए कुबेर को देता था। एक दिन पत्नी के साथ सुख भोगने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे
कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तो हे ऋषिवर, गत जन्मों के कुछ पुण्य के उदय से आपके दर्शन मुझे हो गए हैं, तो कृपा करके पाप मुक्त होने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि तुमने सब कुछ मुझसे सच सच कहा है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए मैं उपदेश देता हूँ। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी आती है, तुम उस व्रत का पालन करो। ऐसा करने से, उस व्रत के प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और उस व्रत का कठोरता से पालन किया। उस व्रत के पालन से वह कोढ़ मुक्त हो गया और अलकापुरी को लौट आया और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि यह योगिनी एकादशी का व्रत का पालन 88,000 ब्राह्मणों को भोजन दान कराने के फल के बराबर फल देता है और यह सभी पापों से व्यक्ति को मुक्त कराकर उनको अति पुण्यवान बनाता है। इसके महात्म्य के श्रवण से सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आप सब भी योगिनी एकादशी के व्रत का पालन कीजिए और पुण्यवान बनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योगिनी एकादशी की आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।